मध्यान्ह वंदन। वीतराग श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि है वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि है वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं गुणितुल्य समस्त महासाध्वी ग्रंथ के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी के प्रत्येक वंदना का लाभ ले रहे हैं निर्भीक वक्ता महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा जी, साध्वी श्री परिति जी महाराज साहब आदि ठाना। Titudo aya hinam kari bandami namam swami sakari sammani kalyanam mangalam devyam cheyam pajwa swami madhin vandam Titudo aya hinam kari bandami namam swami sakari sammani kalyanam mangalam devyam cheyam pajwa swami madhin Hinam kari vandami namam swami sakare sammani kalyanam mangalam devyam cheyam pajwa swami madhin साता जी सबको साता है। हाँ जी। यह आगमवासना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या संथारा साधिका महासाध्वी श्री श्रवकांता जी महाराज साहब की पौत्र शिष्य शांत मुद्रा महासाध्वी श्री सुवर्ता जी महाराज साहब उपवास। शर्मणि गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या आगम ज्ञानार्थी डॉक्टर शैलेश जी महाराज साहब साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास। शर्मणि सूर्य उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं और तप की सुखसाता पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवत प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। मथेर मंदान सुखसाता गुरुदेव। मथेर नमो अरिहंताण नमो सिंहाण नमो आयनियाण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्व साहुण केशो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानंद संदेशे परम हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणनर भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण पूरा पुनः पुनः वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृक्ष मुनिराज अन्य मुनि परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी
श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वासना प्रारंभ है। 29वां शतक और उसका प्रथम उद्देश्य कल सुना रहे थे जो समाप्ति की ओर है। नैरय्याण भन्ते पावं कम्मं किं समायं पट्टविंसु समायं गिट्टविंसु तुच्छा। कर्मों की प्रस्थापना, प्रारंभ और समापन, इन बातों को लेकर के सामान्य जीव की अपेक्षा से प्रश्नोत्तर कल सुनाए थे। जीवों का किसी का इकट्ठा एक साथ जन्म लेना, एक साथ समापन होना, जीवन का जन्म अलग अलग है, समापन इकट्ठा है। कहीं जन्म इकट्ठा है, समापन अलग अलग है, और कहीं पर दोनों ही अलग है। जीवों की परिणामों की समानता भी होती है, भिन्नता भी होती है। इस समानता भिन्नता को लेकर के ही संसार के अंदर समानता और विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है, हमारी दृष्टि में आती है। तो अब अलग अलग की अपेक्षा से 24 दंडकों का वर्णन तो वही है जो सामान्य जीव के लिए कहा है, लेकिन वर्णन अलग अलग सबका करना है, तब वो वर्णन अब आ रहा है। निर्याण भक्ते पावं कम किं समायं पट्टविंसो समायं नित्यविंसो तुच्छा। हे भगवान, नारकियों ने पाप कर्म एक साथ प्रारंभ किए और एक साथ उनका समापन हुआ। भोगना एक साथ हुआ और समापन भी एक साथ हुआ। जैसे देखें 10-10 हजार की आयु के नारकी नरक में पैदा हुए। जब पैदा हुए तो इकट्ठे पैदा हुए, जब उनका आयुष्य कर्म समाप्त हुआ तो वो भी साथ ही तो होगा, क्योंकि उनकी आयु जो है निरुक्रमी है। कितनी भी वेदना असाता क्यों ना हो, समय से पहले तो वो टूटेगी नहीं। तो प्रारंभ भी इकट्ठा और समापन भी इकट्ठा। और दूसरा, प्रारंभ तो इकट्ठा है लेकिन समापन इकट्ठा नहीं है, क्योंकि आयु अलग अलग। एक की एक पल्योपम की आयु है, एक की 1.5 पल्योपम की आयु है। यदि जन्म इकट्ठा होता है तो समापन इकट्ठा कैसे होगा, क्योंकि उनकी आयु एक समान नहीं है। एक जीव ऐसे हैं, उनकी आयु तो अलग अलग है, लेकिन उनका जन्म अलग अलग होता है आगे पीछे, लेकिन उनका समापन क्या होता है, जब आयु की या कर्म की समाप्ति होती है तो एक साथ होती है। और तीसरे जीव ऐसे हैं जिनका प्रारंभ भी और समापन दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो जैसे जीव का कहा था, नारकियों का भी क्या ऐसे है। गोयमा अथ्य गैया समायं पट्टविंसो एवं जहेव जीवाणं तहेव भाणियबं जाव अनागारोव उत्था। हे गौतम, कितने एक नारकी एक साथ प्रारंभ करते हैं, एक साथ समापन करते हैं। ये चौभंगी कहना। एवं इसी प्रकार जहेव, जैसे जीवाणु, जैसे जीवों का कहा था, तहेव भाणी अब्बा, वैसे ही नारकियों का भी कहना। ये जो बातें हैं, जैसे जीव से लेकर के सलेशा, ये 11 बोल जो सुनाए थे, जैसे जीव, लेशा, कृष्ण पक्षी, शुक्ल पक्षी, दृष्टि, तीनों दृष्टियां, 3 अज्ञान, आगे 5 ज्ञान है, 4 संज्ञाएं है, 3 वेद है, 4 कषाय है, 3 योग है, उपयोग है, 2 साकार अनाकार। इन सब को लेकर के जीव कैसे कर्म प्रारंभ करता है, भोगना, और कैसे उनका समापन होता है, जो चौभंगी के साथ सबका कहना। जाव अनागारो उत्तर नारकियों का
लेशा जीव से लेकर के जीव का पहला हो गया, और लेशा से लेकर के सारे का सारा वर्णन करना। अनाकार उपयोग तक एवं जा विमानियाण जस जंग अस्थि तंग एणं चैव कामेणं हानि अप। इस प्रकार जैसे नारकियों का कहा, ऐसे असुर कुमारों का, नाग कुमारों का, सुवर्ण कुमारों से लेकर स्थानित कुमारों तक कहना। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, त्रयंश, मनुष्य, व्यंत, ज्योतिषी, विमानिकों तक इसी प्रकार वर्णन करना। लेकिन जहाँ कहा है कि जंग अति तंग एनम चैव कमेणम भाणियम, जो जिसके बोल पाए जाते हैं वो ही बोल उसके वहां उठाने। जैसे नारकियों के तीन लेशाएं हैं और भवनपतियों के चार लेशियाएं हैं। पृथ्वी पानी वनस्पति में चार हैं, लेकिन पृथ्वी में स्थावरों बाकी में तीन है। स्थावरों में ज्ञान का प्रकरण नहीं आएगा, क्योंकि वह सारे के सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं। तेजस काय, वायु काय में तेजोलेशिया का वर्णन नहीं आएगा, और दूसरे स्थावर हैं उनमें केवल चार लेशों का वर्णन आएगा। विकलेंद्रियों में तीन लेशों का वर्णन आएगा। वहां पर ज्ञान का प्रकरण चलेगा तो केवल दो ज्ञान का वर्णन आएगा, दृष्टि का वर्णन आएगा। तो वहां पर मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि जो शास्त्रागम की अपेक्षा से है। तो जहां जहां जो बोल पाए जाते हैं उन्हीं की अपेक्षा से वहां पर प्रश्नोत्तर होंगे। जो बोल नहीं पाए जाते उनको वहां पर छोड़ दिया जाएगा। तो जहाँ पावेन दंडो एन कमेन आठ सूर्य कम पगड़िसु आठ दंडगा भाणी अब्बा। जैसे पाप के साथ दंडक आलाप कहा था जीव के लिए, इसी क्रम से आठों कर्मों का ज्ञान वर्णीय से लेकर के अंतराय कर्म तक ये आठों जो आलापक हैं, प्रत्येक कर्म का अलग अलग से कहना। जो पहले कह चुके हैं उसी के अनुसार जहां भी चलेगा। जैसे ज्ञानावरणी कर्म, जैसे पाप कर्म का प्रारंभ समापन हुआ था, ऐसे ज्ञानावरणीय का, दर्शनावरणीय का, वेदनीय का, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। आयु कर्म का जल्दी समझ आ जाता है, बाकी को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, लेकिन समानता वैसी जानना। तो जीव आइया बीमारियां पर्यवसाना, जीव से लेकर के बीमार नारकियों, नारकियों से लेकर बीमारियों तक ऐसे ही वर्णन चलेगा। ऐसो नव दंडक संगहियो पड़मो देशो भाणियपो। इस प्रकार नौ दंडकों सहित, नौ दंडकों का जहाँ पर संग्रहण ग्रहण किया है, ऐसा नौ दंडकों वाला एक पाप कर्म, आठ कर्मों के ऐसे नौ कर्मों का, और 11 जो द्वार हैं उनकी अपेक्षा से सारा वर्ण प्रथम उद्देश्य कहना चाहिए। सेवम हंते थी एगुण तीसाई में सय पड़मो देशो समत्तो। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है जैसे आप श्री ने कहा है। इस प्रकार 29वें शतक में प्रथम उद्देशक समाप्त हुआ। अनंतरोपन्नक करम भोग ये दूसरा उद्देशक। अनंतरो वनगाण हंते निरय्या पावक कम्म किंग समायं पट्टविंसो समायं नित्यविंसो उच्चा। गोयमा अथे गैया समायं पट्टविंसो समायं नित्यविंसो। अथे गैया समायं पट्टविंसो विसमायं नित्यविंसो। अनंतरो वनगाणं हंते निरय्या पावक कम्म किंग समायं पट्टविंसो समायं नित्यविंसो उच्चा। हे भगवान, जो अनंतरोपन्नक नारकी हैं, जिनको नरक में पैदा हुए केवल पहला समय है, ऐसे नारकी क्या पाप कर्म को एक साथ प्रारंभ करते हैं, एक साथ समापन करते हैं। चौचो भंगी कहने पुच्छा दे पृच्छा। गोयमा हे गौतम अथे गैया समायं पठविंसो समायं नित्यविंसो। यही एक नारकी एक साथ प्रारंभ करते हैं, एक साथ कर्म का उपभोग समापन करते हैं। अथे गैया समायं पठविंसो विस्मायं नित्यविंसो।
कई एक प्रारंभ तो इकट्ठा एक साथ करते हैं लेकिन उसका समापन अलग अलग होता है, और कईयों का प्रारंभ अलग अलग होता है लेकिन समापन एक साथ होता है। और कितने नारकियों का प्रारंभ भी अलग अलग होता है और समापन भी अलग अलग होता है। ये सारी विषमताएं, जैसे भावों की विचित्रता है ऐसे कर्मों की भी विचित्रता है। कई बार कर्म तो बांधते हैं लेकिन किसी को प्रतिबोध हो जाता है तो वह अपने कर्मों का पश्चाताप भी तो करता है, और पश्चाताप के द्वारा वह कर्म को क्या कर लेता है, कम भी कर लेता है। और जब अपने ही किए पाप कर्म की अनुमोदना करता है तो वो उसको जितना बांधा था उससे बढ़ा भी तो लेता है। उद्वर्तना अपवर्तना कर्म जो है 8 कर्मों में आता है, इनका यही काम है। उद्वर्तना के द्वारा कर्मों की स्थिति को, रस को बढ़ाया जाता है, अपवर्तना के द्वारा घटाया भी जा सकता है। से कीर्णत्थेन भक्ते एवं बुच्चै अत्थे गैया समायं पठविंसो तांचेव गोयमा अनंतरो वदगा निरैया दुविहा पणता तंजाहा अर्थे गैया समावा समोवनगा अर्थे गैया समावा विस्मोवनगा प्रार्थना जेते समावा समोवनगा तेन पावं कम्म समायं पठविंसो समायं निठविंसो तात्णं जेते समावा विस्मोवनगा तेन पावकम समायं पिठ पट्ठ विंसो विस्मायं निट्ठ विंसो से तीनठेन तंचे से कीनठेन भक्ते एवं बुच्चय अत्यगया समायं पट्ठ विंसो तंचे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है, कितने नारकी एक साथ कर्म का उपभोग प्रारंभ करते हैं, जैसे पाप का उपभोग प्रारंभ करते हैं और एक साथ उसका समापन करते हैं, जो चौभंगी कहना। गोयमा है गौतम अनंतरो वनगा निरैया दोबिहा पनता अनंतरो बंधक नारकी दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के अच्छे गैया समाउआ समो वनगा, ये एक समान आयु वाले हैं और एक साथ पैदा हुए हैं। अच्छे गैया समाहुआ विस्म वनगा, कितने एक आयु तो समान है लेकिन उनका उपपात, उनके जनों का समय अलग अलग है। तथन जयते समाहुआ समो वनगा, जो नारकी एक एक जैसी आयु वाले हैं और एक साथ पैदा हुए हैं। तेण पावं कम्म समायं पट्ठ विंसो समायं नित्थ विंसो, वे पाप कर्म को एक साथ प्रारंभ करते हैं और एक साथ ही समापन करते हैं। तथन जेते समाहुआ विस्मोवनगा तेण पावं कम्म समायं पट्ठ विंसो विस्मायं नित्थ विंसो, इनमें जो आयु तो समान है लेकिन उपपात काल अलग अलग है। वे पाप कर्म को अब जहाँ पर शब्द जो है आगे पीछे करने पड़ेंगे, जैसे कल मैंने बताया है, तब तब तो अर्थ ठीक आ जाएगा, नहीं तो अर्थ ठीक नहीं बैठता। तो इस प्रकार जो मतलब कि उपपात अलग अलग हुआ है तो उनका कर्म का प्रारंभ भी अलग अलग होगा, लेकिन आयु समान है। जब जब उनकी समाप्ति का समय आता है तो वो इकट्ठा होने के कारण से समापन एक साथ होगा। प्रारंभ अलग अलग हुआ, समापन एक साथ होगा। से तीन तंचे, इस प्रकार इस कारण से ऐसा कहना जो चौभंगी का वर्णन जैसे पाप के प्रकरण में आया था। सलेसाण भंते अनंतरो वनगा निरैया पावं एवं चेव एवं जाव अनागारो उत्ता एवं असुर कुमाराण एवं जाव बेमानियाण नवरंग जंग जस अति तंग तस भाणी अब्बं एवं नारण नाना वर्णिजेण भी दंडो एवं निरवशेषं जाव अंतरायेण सेवं भंते ती जाव भी हराई एगुण तीसाई में साय मियो देसो समत्तो सलेसाण भक्ते अनंतरो बन्ना निरैया पावं कम्मं। हे भगवान, सलेशी जीव अनंतरोपन्नक जो नारकी है, सलेशी अनंतरोपन्नक नारकी क्या जे पाप कर्म को इकट्ठा प्रारंभ कर, एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, मतलब एक साथ प्रारंभ करते हैं, एक साथ समापन करते हैं, जो चौभंगी कहना।
एवं च इनका ऐसे ही कहना। एवं जाव अनागारोता अनाकार उपयोग तक। जैसे जो नारकियों का कहा एवं असुर कुमारान, ऐसे असुर कुमारों का भी कहना। एवं जहाँ भिमानियान, ऐसे असुर कुमारों से लेकर के भिमानी को तक भी ऐसा कहना। ये प्रकरण बहुत संक्षिप्त कर दिए हैं। ये दिमाग में तभी समझ आएंगे जब पूर्व के प्रकरण सारे दिमाग में होंगे। और पूर्व के प्रकरण सारे दिमाग में तब आएंगे जब इन सूत्रों की बार बार अनुप्रेक्षा के साथ आवृत्ति की जाएगी, परिवर्तना की जाएगी। और बिना अनुप्रेक्षा के करते हैं तो दिमाग में नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन बातों को समझने के लिए आगम वाणी का बार बार का अभ्यास जो है बहुत आवश्यक है। नवरंग जंग जस अस्थि तंग तस भाणी अपन, इस प्रकार जो बोल जिस दंडक में है उसके वो ही बोल कहना चाहिए। जो जो बोल वहां पर नहीं पाया जाता तो उसके वो नहीं कहना चाहिए। जैसे पांच स्थावरों में मिथ्या दृष्टि तो है, लेकिन वहां पर सम्यक दृष्टि मिश्र दृष्टि नहीं है। जब सम्यक दृष्टि मिश्र दृष्टि है तो उसको नहीं है तो उसका बोल भी वहां पर नहीं उठेगा। पांच स्थावरों में जैसे पद्मलेशा शुक्लेशा नहीं है तो वो बोल भी नहीं उठेंगे। तेजस काय वायु काय में तेजोलेशा नहीं है तो वो बोल भी वहां पर नहीं उठेगा। विकलेंद्रियों में मिश्र दृष्टि नहीं है, तीन लेशा धर्म लेशा नहीं है तो उनके वो बोल भी नहीं उठेंगे। जो केवल समझाने के लिए कुछ दृष्टांत दिए हैं। एवं नाना वर्णिजन भी दंडो, जैसे पाप कर्म के साथ दंडक अलापक कहा, इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के साथ भी 24 के 24 दंडकों का वर्णन करना। एवं निरवशेषण जाव अंतरायण, इस प्रकार जैसे ज्ञानावरणीय का कहा ऐसे दर्शनावरणीय से लेकर अंतराय कर्म तक भी इसी प्रकार वर्णन करना। सेवम भंते थी जा विहराई, हे भगवान इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। इस प्रकार श्री गौतम स्वामी जी महाराज संयम तप से अपनी आत्मा को बंधना, अपनी आत्मा को संयम तप से प्रभावित करते हुए विचरते हैं। एगुण तीसाई में साय बियो देशो समत्तो, 29वें शतक में दूसरा उद्देशक समाप्त हुआ। एवं एण गमएण जच बंधी सय उदेशक परिवारी सचैव इह भी भाणी अब्बा, जाव अचरिमोति अनंतर उदेशगाण चौणमी एका वतव्या शेषाण सतणम एका। एगुण तीसई में साय 3 से 11 तक उदेशगा समता, एगुण तीसई में कम पट्ठवण स्वयं समतक। अब जैसे जो दूसरा उद्देशक अनंतरोपन्नक था तो तीसरा परम्परोपन्नक आएगा। अनंतरा हारक परंपरा हारक अनंतरावगाढ़ परंपरावगाढ़ चरम अचरम आदि जो है ना, जो 11 उद्देशक तक जैसे पहले कहे थे ऐसे ही सारे के सारे कहने। तो संक्षेप में कहा है क्योंकि ये बातें कई बार आ चुकी हैं। एवं एन गमेण, इस प्रकार इस गमक आलापक परिपाटी से जच बंदी सय उदेशक परिवादी, जो बंदी शतक में उदेशकों की परिपाटी कही थी। सच यह भी भानी अब्बा, वे सारी की सारी जहां पर भी कहनी चाहिए। जाव अचरिमोथी चरम अचरम, 10वां उदेशक यदि चरम का है तो 11वां उदेशक अचरम का है। वहां तक वह सारे का सारा वर्णन बंदी शतक के समान आएगा। अनंतर उदेशगान चौड़ंग में एकावतव्या, अनंतर उदेशों के जैसे अनंतरोपन्नक अनंतर अनंतराहारक अनंतरा अनंतरावगाढ़ आदि, इन उदेशकों का चारों उदेशकों की एक जैसी वक्तव्यता आएगी। शेषाण सतणं एगा, बाकी शेष जो सात सात उदेशक हैं उनकी एक समान वक्तव्यता चलेगी। एगुण तीसई में शायद 3 से 11 तक उदेश का समता, इस प्रकार 29वें शतक में 3 से लेकर के 11 उदेशकता समाप्त हुए। एगुण तीसई में कम पठवन स्वयं समता, इस पर 29वें शतक में कर्म प्रस्थापना नाम का शतक समाप्त हुआ। अब समवसरण
समोसरण कह देते हैं। शतक आ रहा है। समवसरण सूत्र कृतांग सूत्र के भी प्रथम स्कंध में अध्ययन आया, जिसमें 4 समवसरण आते हैं। क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानिकवादी और वैनयिकवादी। क्रियावादी में वहां तो 180 मत आते हैं, 180 भेद। लेकिन जहां पर जिस क्रियावादी का वर्णन है वो एकांत रूप से सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है तो क्रियावादी है, सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो क्रियावादी भी नहीं। दूसरा अक्रियावादी। अक्रियावादी जो कुछ भी नहीं मानता, आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप जो भी है सबके प्रति नास्तिक। नत्थी लोय, नत्थी लोय, नत्थी देवा, नत्थी नेरैया, नत्थी देवा, मुनुसा, नत्थी त्रिक जोनिया। सबके लिए नास्ती, 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 नास्ती। कोई कहता तुम ही नहीं है, तुम ही नत्थी है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो फिर तू कहां से आ गया। लेकिन मिथ्यात्व का जब वो घोर प्रगाढ़ उदय होता है तो व्यक्ति का दिमाग, सोच भी वैसी बन जाती है। अन्नाणीयवादी, अज्ञानवादी तीसरा समोसरण है, जिसमें अज्ञानता को ही अच्छा समझ। कहते हैं अज्ञानी पाप करे और ज्ञानी पाप करे तो अज्ञानी को थोड़ा दंड मिलता है, ज्ञानी को ज्यादा मिलता है। दूसरा, मानो कोई दुर्घटना घटी है, जब तक हम अनजान है तो हम सुखी रहते हैं, लेकिन जब वो हमारी जानकारी में आ जाती है फिर कल्पने लग जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो इसलिए अज्ञान ही श्रेष्ठ है। और तीसरा है विनयवादी। चौथा समवसरण विनयवादी, विनय को ही सार समझने वाले। कहते हैं विनय एक ऐसा ब्रह्म सूत्र है, विनय के द्वारा आप कुछ भी करा सकते हैं। इसलिए सबकी विनय करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी, सारे आपके ऊपर कृपा के हाथ उठाएंगे। ये तुम्हारे अंदर विनय नहीं है तो सारे क्या, और तो क्या, घर वाले भी आपको अच्छा नहीं समझेंगे, औरों का तो कहना ही। तो 4 समूह चरणों का बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया, और ये सारा दिमाग में बैठ जाए ना, और अनुप्रेक्षा में बैठ करके, ध्यान में बैठ करके चिंतन किया जाए, कितनी अज्ञान की परतें खुल जाती, इतना ज्ञान का प्रकाश होता है। ये अध्ययन मतलब वैसे तो सारे ही चित्त की एकाग्रता मांगते हैं। जितना हम ध्यान से पढ़ेंगे उतना हमारे को ज्यादा समझ आए। एक सम्यक दृष्टि का कितना गौरव है। सम्यक तो अवस्था में जीव नरकायु निबंध, सम्यक तो अवस्था में त्रियंच आयु का बंध नहीं होता। मानो सम्यक तो अवस्था में यदि अधर्म लेशियां है ना, तो उन अधर्म लेशियों में उसका बंध होगा ही नहीं, यदि वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि उसके अंदर है तो जब भी उसके आयु का बंध होगा तो कुदरती उसके क्या होंगे, लेशाएं अच्छी आ जाएगी, और जिसके कारण से आयु बंध उसका अच्छा होगा। यदि सम्यक दृष्टि क्रियावादी त्रियंच है, जहाँ मनुष्य है, तो उसके आयु का बंद करता है तो कहा जाता नियम से वैमानिक देवलोकों की आयु बंधेगा। केवल एक सम्यक्तों का इतना प्रभाव है। लेकिन वो सम्यक्त भी तो ऐसी नहीं ना होगी, उसकी भी खासियत होगी, उसके अंदर कितनी निर्मलता होगी, कैसे उसके भाव होंगे। यदि त्रियंच और मनुष्य है, पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य सम्यक दृष्टि क्रियावादी है, यदि आयु का बंद करते हैं तो नियम से वे वैमानिक देवों की आयु का बंद करते हैं। और यदि आयु बांधने वाले नारकी और देव देवियां हैं और वो क्रियावादी हैं, तो नियम से उनकी आयु का बंध मनुष्य आयु का होगा, त्रियंच आयु का बंध नहीं होगा। नारकी देवता, क्योंकि नारकी ने नारकिनी बनना,
उन्हें देवता नहीं बनना। नारकी त्रियंच की आयु भी बांध सकता है, मनुष्य की आयु भी बांध सकता है, लेकिन क्रियावादी जो नारकी होगा, क्रियावाद पने में यदि आयु बांधेगा तो नियम से मनुष्य आयु कर्म भूमियों की बांधेगा। और देवगति का प्राणी यदि सम्यक दृष्टि है तो वह नियम से मनुष्य आयु बांधेगा। और जो दूसरे बाद वाले हैं वो कोई भी बांध सकता है। नारकी देवता है तो त्रियंच आयु भी बांध सकता है, मनुष्य भी बांध सकते हैं। देवता है तो वो नरक त्रियंच आयु भी बांध सकते हैं, मनुष्य आयु भी बांध सकते हैं। ये ठीक है। आठवें देवलोक से ऊपर के देवता जो है वो नियम से मनुष्यों से ही जाते हैं और मनुष्यों में ही आते हैं। लेकिन क्रियावादी का निश्चित है, वो नारकी देवता जब भी आयु बांधेंगे तो मनुष्य आयु बांधेंगे। तो अब ये शतक प्रारंभ किया जाता है। कायिण भन्ते समो शरण पणता गोयमा चत्तारि समो शरण पणता तंजा क्रिया वाई अक्रिया वाई अन्नान्य वाई वेनय्य वाई कायिण भन्ते समो शरण पणता। हे भगवान, समव शरण कितने कही। संसार की अलग अलग प्रकार की विचारधारा कितनी। समव शरण, इस शब्द की व्युत्पत्ति करें ना तो श्री धातु है मूल। श्री धातु जिससे श्री सरति गच्छति जाने अर्थ में आती है। ये धातु दो उपसर्ग हैं, सम और अब। सम और अब ये दो उपसर्ग हैं। श्री धातु ल्युट प्रत्यय है संस्कृत व्याकरण के अनुसार। अनुबंध लोप करने पर यू रह जाता है और जू को अन आदेश करते हैं। साम अब मिला दिया तो समव बन गया, री को अर आदेश हो जाता है। और अन मिलाने पर समव शरण होता है, न को न हो जाता है, समव शरण ऐसे शब्द बनता है। अब जैसे एक एक अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं, ऐसे ही देखा जाए एक समूह के लिए समवसरण जहां पर शब्द का इसका प्रयोग हुआ है, वैसे सामान्य अर्थ तो भगवान के समोसरण को समोसरण कहा जाता है। और वहां पर तो ये अर्थ किया जाता है भगवान सबको शरण देते हैं। भगवान के दरबार में किसी को ना नहीं है, लेकिन भगवान के दरबार में रुकेगा कौन, किसको स्थान है। जो भगवान के वचनों के अनुसार वैसा ही मानता है वो भगवान के समोसरण का अंग है। और जो भगवान की बातों को नहीं मानता है वो भगवान के समोसरण का अंग भी नहीं है। फिर वो जैसी उसकी विचारधारा है उसी के अंदर उसको क्या कर देंगे, समाविष्ट कर देंगे, उसी में मिला देंगे। तो चत्तारी सम गोयमा चत्तारी समो शरण पणता कईण भंते समो शरण पणता। हे भगवान, समवसरण कितने कहे हैं। गोयमा चत्तारी समो शरण पणता। हे गौतम, चार समवसरण कहे। तंजहा जैसे के क्रियावाई अक्रियावाई अन्नान्य वाई वेणीय वाई। पहला है क्रियावादी, जैसे के क्रियावादी। दूसरा है अक्रियावाई अक्रियावादी। अन्नान्यवाई अज्ञानवादी। बेनय्यवाई बेनय विनयवादी। इन चारों का बता दिया। क्रियावाद जो है सामान्य अर्थ तो जो क्रिया को मानने वाला है, लेकिन जहां पर क्रिया से मतलब जो है निर्ग्रंथ प्रवचन को जो पूर्ण रूप से सम्यक रूप से स्वीकार करता है। कहा जाता है निर्ग्रंथ प्रवचन के एक अक्षर के अनंत में हिस्से के प्रति भी जो अनास्था जगा प्रकट करता है वह जीव क्रियावादी नहीं। वो क्या है, क्रियावादी नहीं है। बाकी कहीं मिला दो उसको, जैसा होगा। जमाली आदि निम्नों ने केवल एक बात के ऊपर अपना अभिमत जो था उसको रोक दिया, अनभिमत प्रकट किया।
और वो क्या हुए, मिथ्या दृष्टि कहलाए, क्रियावादी नहीं। वो इसमें नहीं, वो क्रियावाद से बाहर चले गए। तो अक्षर के अनंत में हिस्से को भी जब जिन शासन में कहा है अरिहंत परमात्मा को सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग मानते हैं, तो उनके एक एक बात हमारे लिए क्या होनी चाहिए, श्रद्धा का विषय होनी चाहिए, तब वो क्रियावादी है। यदि वो मन के अनुसार जो जचे उसको स्वीकार कर ले और ना जचे उसको क्या कर दे, छोड़ दे, तो इसका मतलब उसने अरिहंत परमात्मा की वीतरागता और सर्वज्ञता के प्रति अपनी शंका प्रकट कर दी है। तो इसका यदि वीतराग अरिहंत सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, और जो मानने वाला वो तो ना वीतराग है, ना सर्वज्ञ, ना सर्वदर्शी है। अब किसके वचन को प्रमाणिकता दी जाएगी, अरिहंत परमात्मा का वचन प्रमाणिक है, सदमस का वचन यदि उनका विरोध करता है तो प्रमाणिक नहीं है। कहा जाता है कोई शास्त्र के अनुसार शास्त्र सुनाता है तो उसको भगवान के समान माना जाता है। यदि वो शास्त्र भगवान के अनुसार नहीं सुनाता, अपनी इच्छा से अपने अनुसार अर्थ करता है, तो वो प्रमाणिक नहीं कहा जाएगा। भगवान के वचन सुनाता है, इसलिए वो क्या है, श्रद्धा का विषय। तो ये चार समवसरण, क्रियावादी, अक्रियावादी, अक्रियावादी जो है जो कुछ भी नहीं मानता, और जो अज्ञान को प्रधानता देने वाला अज्ञानवादी, और विनय को सब कुछ मानने वाला वह क्या है, वह विनयवादी है। तो क्रियावादी में जीव अजीव आदि तत्वों का बोध होना चाहिए। छठ द्रव्य है, जो भी भगवान के नौ तत्व है, इन सब के स्वरूप का एहसास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, जानकारी, श्रद्धा होनी चाहिए। तामेव सच्चंग निसंकं जंग जिणे ही पवेयम, ये शब्द भगवान श्री गौतम स्वामी जी महाराज के, जो सम्यक दृष्टि को इसकी क्या करते, एक प्रकार से परिभाषा बन जाती है, जो अरिहंत परमात्मा के बात को हर समय आगे रखने वाला। मेरी बात नहीं, अरिहंत परमात्मा की बात है। मेरी बात सुनो या ना सुनो, लेकिन अरिहंत परमात्मा की बात अवश्य सुनो, उससे वो सन्मार्ग को बताने वाली। जीवाणु ये तो चार समवसरणों का वर्णन कर दिया। अब जीवाणु भंते किम क्रिया वायु अक्रिया वायु अन्नान्य वायु वेणीय वायु गोयमा जीवा क्रिया वायु में अक्रिया वायु में अन्नान्य वायु में वेणीय वायु में जीवाणु भंते किम क्रिया वायु अक्रिया वायु अन्नान्य वायु वेणीय वायु। हे भगवान, जीव क्या क्रियावादी है, अक्रियावादी है, अज्ञानवादी है या विनयवादी है। गोयमा जीवा क्रिया वायु में अक्रिया वायु में अन्नान्य वायु में वेणीय वायु में। हे गौतम, जीव क्रियावादी भी है, अक्रियावादी भी है, अज्ञानवादी भी है और विनयवादी भी है। चारों प्रकार के जीव हैं, लेकिन एक टाइम में तो एक ही होगा। जो क्रियावादी है उस समय वो अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी नहीं होगा। और जिस समय जीव अक्रियावादी है तो उस समय वो विनयवादी आदि वो नहीं होगा, दूसरे नहीं होंगे। मतलब जिस समय वो है, और कितने होते हैं ना, कई बार मिश्रण खिचड़ी का रूप भी होते हैं, कहते हैं हम तो सबको मानते हैं। तो देखा जाए ऐसे जीव मिथ्या दृष्टि होते, और ऐसे जीवों को क्रियावादी नहीं कहा जा सकता। सलेसाण भंते जीवा के क्रिया वायु पुच्छा गोयमा क्रिया वायु भी अक्रिया वायु भी अन्नान्य वायु भी वेणीय वायु भी एवं जाव सुख लेसा। अब जो 11 द्वार आए थे ना बंदी शतक में, उनके अनुसार ये सारा वर्णन चलेगा। अब पहला तो जीव के संबंध में कहा, जीव क्या क्रियावादी है, क्रियावादी है, अज्ञानवादी है, विनयवादी है। तो चारों प्रकार के जीव हैं। अब लेशा को लेकर के सलेशान भंते जीवा की क्रियावाही पूछा है भगवान, सलेशी जीव, लेशा वाले जीव क्या क्रियावादी है, अक्रियावादी है, अज्ञानवादी है, विनयवादी है। गोयमा क्रियावाही भी अक्रियावाही भी अन्नान्य वायु भी वेणीय वायु भी। हे गौतम, स्वलेशी जीव क्रियावादी भी हो सकता है
अक्रियावादी भी हो सकता है, अज्ञानवादी भी हो सकता है, विनयवादी भी हो सकता है। एवं जाव सुख लेसा, जैसे स्वलेशी कहा, ऐसे कृष्ण लेशिया वाले जीव, नील लेशिया वाले जीव, कपोत लेशिया वाले, तेजो लेशिया वाले, पद्म लेशिया वाले, शुक्ल लेशिया वाले जीव, जो क्रियावादी भी हो सकते हैं, अक्रियावादी भी हो सकते हैं, अज्ञानवादी भी हो सकते हैं, विनयवादी भी हो सकते हैं। कितने कह सकते हैं? शुक्ल शुक्ल लेशिया वाले अक्रियावादी आदि कैसे हो सकते हैं? ये सब हो सकते हैं। देवलोकों में जब पांचवें देवलोक से ऊपर शुक्ल लेशिया है, लेकिन वहां पर दृष्टियां तीनों है। 21वें देवलोक तक जब तीनों दृष्टियां हैं तो अज्ञानवादी अक्रियावादी आदि सारे आ जाते हैं। तो कहा जाता है लेशियाओं में क्या कहना, चारों, कृष्ण लेशिया से लेकर शुक्ल किसी भी लेशिया में चारों प्रकार के वाद हो सकते हैं और होते हैं। आप ये बोल दिमाग में रखना, क्योंकि जहां भी आगे वर्णन आएगा, जहां समानता होगी वहां पर ऐसा कहा जाएगा जैसे सलेशी के कहा था, ऐसे जानना। तो एवं जाव शुक्लेशा, ऐसे शुक्ल लेशा तक कहना। अलेताण भंते जीवा पुच्छा गोयमा क्रियावाई नो अक्रियावाई नो अन्नानीय वाई नो भेड़ीय वाई। अलेसाण भंते जीवा पुच्छा, हे भगवान जो अलेशी जीव हैं। अलेशी जीव कौन है? 14वें गुण स्थान वाले सिद्ध भगवान। ये क्या है? लेशा से रहित हैं। तो भगवान अलेशी जीव क्या क्रियावादी है, अक्रियावादी है, अज्ञानवादी है, विनयवादी है। गोयमा क्रियावाई नो अक्रियावाई नो अन्नाणीयवाई नो भेड़ीयवाई। हे गौतम वे क्रियावादी है, अक्रियावादी नहीं, अज्ञानवादी नहीं, विनयवादी भी नहीं। इनका भी ध्यान रखना। जहां जहां पर क्रियावादियों का, सम्यक दृष्टियों का, ज्ञानियों का वर्णन आएगा वहां पर ऐसा ही कहा जाएगा जैसे अलेशी के कहा था। तो अलेशी जीव क्या है? केवल क्रियावादी है। तीन का निषेध आता है। कान्ह पक्यान भंते जीवा किं क्रियावाई पुच्छा गोयमा नो क्रियावाई अक्रियावाई अन्नान्यवाई वेणीयवाई भी। शोक पखिया जहाँ सलेसा समदिठी जहाँ अलेसा मिच्छा दिठी जहाँ कान्ह पखिया। कान्ह पखियान भंते जीवा की क्रियावाई पुच्छा, है भगवान कृष्ण पाक्षिक जीव जो है, कृष्ण पक्षी जीव क्या क्रियावादी है, अक्रियावादी है, अज्ञानवादी है या विनयवादी है? भगवान ने कहा गोयमा नो क्रियावाई अक्रियावाई अन्नाणीयवाई वेणीयवाई भी। हे गौतम जो कृष्ण पक्षी जीव है वो क्रियावादी नहीं है, क्योंकि कृष्ण पक्षी नियम से मिथ्या दृष्टि होगा। जब मिथ्या दृष्टि है तो वो क्रियावादी कैसे हो सकता है? जबकि जो शुक्ल पक्षी है जिनका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल प्रावर्तन से प्रावर्तन या इससे कम रह गया है, वे शुक्ल पक्षी है। और जिनका संसार परिभ्रमण इससे ज्यादा है वे क्या है? वे कृष्ण पक्षी जीव है। तो कृष्ण पक्षी जीव क्रियावादी नहीं होता, वह अक्रियावादी होगा। अक्रियावादी भी हो सकता है, अज्ञानवादी भी हो सकता है, विनयवादी भी हो सकता है। शुक पक्षिया जहाँ सलेसा, शुक्ल पाक्षिक जीवों के लिए ऐसे कहना जैसे सलेशी जीवों के लिए कहा था। सलेशी जीवों का क्या कहा था? वे क्रियावादी भी हो सकते हैं, अक्रियावादी भी, अज्ञानवादी भी और विनयवादी भी हो सकते हैं। सामदिठी जहाँ अलेसा, भगवान सम्यक दृष्टि जीव क्या क्रियावादी है, अक्रियावादी है, विनयवादी है या अज्ञानवादी है? तो जहाँ अलेसा जैसे अलेशी जीवों के लिए कहा। अलेशी जीवों के लिए क्या कहा था? वे केवल क्रियावादी है। दूसरे तीन वादों का निषेध करना। सम्यक दृष्टि जीव क्रियावादी है, अक्रियावादी नहीं है, अज्ञानवादी नहीं है, विनयवादी भी नहीं है। कितने कह सकते हैं क्या वो विनय को धर्म नहीं मानते जो विनयवादी नहीं है? कहते हैं विनयवादी में केवल विनय को ही सब, केवल झुकने को ही सब कुछ मानता है, औरों की वो औरों को ग्रहण नहीं करता। जबकि क्रियावादी जो है जो मोक्ष के अंग है, जैसे वहां पर 7 प्रकार की विनय कही है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय,
मन विनय, वचन विनय, काय विनय, इन सबको मानता है। क्रियावादी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, 5 प्रकार के आचार को, सब बातों को मानता है। किसी एक बात को सब कुछ नहीं मानता, चाहे उसके जीवन में आचरण के रूप में हो या ना हो, ये बात अलग है, लेकिन हृदय से स्वीकार करता है। मोक्ष का मार्ग क्या है? वो भगवान का मार्ग है, अरिहंत परमात्मा का मार्ग है। तो इस बात के कारण से वो सम्यक दृष्टि क्रियावादी है। तो कहा जाता है जो सम्यक दृष्टि है उसको ऐसे कहना जैसे आलेशी जीवों को कहा वे क्रियावादी है, अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी नहीं है। मिथ्या दृष्टि जहाँ कर्ण पक्षिया, मिथ्या दृष्टि क्या है? मिथ्या दृष्टि क्रियावादी है, अक्रियावादी है, अज्ञानवादी है, जहाँ विनयवादी है। तो कहा जैसे कृष्ण पक्षी जीवों का कहा, कृष्ण पक्षी जीवों का क्या कहा था? वे क्रियावादी नहीं है, वे अक्रियावादी, अज्ञानवादी और विनयवादी कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि जो है क्रियावादी नहीं है, अक्रियावादी भी हो सकते हैं, अज्ञानवादी भी और विनयवादी भी हो सकते हैं। सम्मा मिच्छादित्तीण पुच्छा गोयमा नो क्रियावाई नो अक्रियावाई अन्नानी अवायवी वेणय्य वायवी नानी जहाँ केवल नानी जहाँ अले नानी जाव केवल नानी जहाँ अलेसे अन्नानी जाव विभंग नानी जहाँ कण पक्षिया आहार सन्नोता जा परिग सन्नोता जहाँ सलेसा नो सन्नोता जहाँ अलेसा सवेगा जहाँ नपुंसक वेगा जहाँ सलेसा अवेगा जहाँ अलेसा स कसाई जाव लो कसाई जाव सलेसा। जाव के स्थान पर जहाँ जहाँ आना चाहिए। ओ कसाई जहाँ अलेसा सयोगी जाव काय जोगी जहाँ सलेसा अजोगी जहाँ अलेसा सागारो उत्ता अनगारो उत्ता जहाँ सलेसा। सम्मा मिथ्यादित्तीन पुच्छा हे भगवान सम्यक मिथ्या दृष्टि मिशर दृष्टि क्या क्रियावादी है, अक्रियावादी है, अज्ञानवादी है, विनयवादी है? गोयमा हे गौतम नो क्रियावाई नो अक्रियावाई। विषद दृष्टि जीव जो है वो क्रियावादी नहीं है, अक्रियावादी भी नहीं है। अन्नान्य वायवी बेनय्य वायवी, वे अज्ञानवादी भी हो सकते हैं और विनयवादी भी हो सकते हैं, क्योंकि सम्यक्तों से ऊपर उठ गया है ना, इसलिए अक्रियावादी नहीं है। क्रियावादी नहीं है क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं है। अक्रियावादी इसलिए नहीं, अक्रियावादी तो कुछ भी नहीं मानता, लेकिन जब मानने की स्थिति में आ जाता है नहीं, इस दुविधा में फंसा होता है। तो ये अज्ञानवादी और विनयवादी ये हो सकते हैं, लेकिन क्रियावादी अक्रियावादी नहीं। कौन? विषय दृष्टि जो है। नाड़ी जाव केवल नाड़ी जहाँ अले से ज्ञानी, ये औगिक बोल है ज्ञानी का, जिसमें पांचों ज्ञान आ जाते हैं। आभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनप्रव ज्ञानी, केवल ज्ञानी, ये जितने बोल हैं ये सारे जहाँ अलेसे, जैसे अलेशी के कहा था, ये क्या है? ये क्रियावादी है, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी नहीं है। अन्नाणी जहाँ विभंग नाड़ी जहाँ कर्ण पक्षिया, अज्ञानी, मति अज्ञानी, श्रोता अज्ञानी, विभाग ज्ञानी, ये क्या क्रियावादी है, अक्रियावादी है, अज्ञानवादी, विनयवादी। जहाँ कर्ण पक्षी, जैसे कृष्ण पाक्षिक जीवों का कहा था, तो कृष्ण पाक्षी जीव क्या है? वो क्रियावादी नहीं है, अज्ञानवादी, अक्रियवादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, तीनों में कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसे अज्ञानी, मति अज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, विभंग ज्ञानी क्या है? जो क्रियावादी नहीं है, जो अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, इनमें से कोई भी हो सकते हैं। आहार सन्नोता जा परिगह सन्नोता जहाँ सलेसा, आहार संज्ञा वाले, भय संज्ञा वाले, मैथुन संज्ञा वाले, परिग्रह संज्ञा वाले क्या है? क्या वह क्रियावादी है, अक्रियावादी है, अज्ञानवादी है, विनयवादी है? तो कहा जहाँ सलेसा, जैसे सलेशी जीवों के कहा था, ये चारों संज्ञा वाले जीव
क्रियावादी भी हो सकते हैं, अक्रियावादी भी हो सकते हैं, अज्ञानवादी भी हो सकते हैं और विनयवादी भी हो सकते हैं। और हाँ, नो सन्नोता जहाँ अलेसा, जो दो संज्ञों युक्त हैं, जो नियम से ऐसे होंगे जैसे अलेशी जीव होते हैं। नो संज्ञों युक्त जीव जो है जे एकांत रूप से क्रियावादी होंगे, दूसरों का निषेध करना। अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी नहीं है। स वेगा जा नपुंसक वेगा जहा सलेसा। स वेदी जीव पुरुष वेदी, स्त्री वेदी, नपुंसक वेदी जीवों का ऐसे कहना जैसे सलेशी जीवों का कहा था। मतलब ये चारों प्रकार के होते हैं, क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी भी, विनयवादी भी और अज्ञानवादी भी। मतलब तीनों वेदों वेदों को लेकर के। अवेगा जहाँ अलेसा, अवेदक जीवों के लिए ऐसे कहना जैसे अलेशी जीवों के लिए कहा था। अवेदी जीव जो है क्रियावादी होता है, अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी नहीं होता। आगे स कसाई जावल लोभ कसाई जहाँ सलेसा। स कसाई क्रोध कसाई मान कसाई माया कसाई लोभ कसाई का ऐसे कहना जैसे सलेशी जीवों का कहा। सलेशी जीव जो है मतलब क्रियावादी भी हो सकते हैं, अक्रियावादी भी, अज्ञानवादी, विनयवादी। ऐसे सौ कसाई और चारों कसायों को लेकर के कहना चारों में से कोई भी हो सकते हैं। अकसाई जहाँ अलेसा, अकसाई जीवों का ऐसे कहना जैसे अलेशी जीवों का कहा था। अकसाई जीव जो है जो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में है, सिद्ध अवस्था में है, तो ये क्रियावादी है। शेष तीन वादों का निषेध करना। आगे सहयोगी जाव काय योगी जहाँ सलेसा। सहयोगी मन योगी, वचन योगी, काय योगी का ऐसे कहना जैसे सलेशी का कहा। सहयोगी मन योगी, वचन योगी, काय योगी। ये क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी भी, विनय अज्ञानवादी भी और विनयवादी भी होते हैं। अयोगी जहाँ अलेसा, अयोगी जीव 14वें गुण स्थान में है, सिद्ध अवस्था में। इनका ऐसे कहना जैसे अलेशी जीवों का कहा। ये क्या है? ये मतलब एकांत रूप से क्रियावादी है। सा, सा गारो उत्ता अनागारो उत्ता जहाँ सलेसा। साकार उपयोग वाले, अनाकार उपयोग वालों का ऐसे कहना जैसे सलेशी जीवों का कहा। मतलब ये साकार उपयोग वाले, अनाकार उपयोग वाले क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी भी, अज्ञानवादी भी और विनयवादी भी होते हैं। ये तो औगिक जीवों को लेकर के जीवों का कहना। अब 24 दंडकों का आय। नेरैयाण भंते कि क्रिया वाई पुच्छा गोयमा क्रिया वाई भी जा बेणीय वाई भी। नेरैयाण भंते कि क्रिया वाई पुच्छा, हे भगवान नार की जीव क्या क्रियावादी होते हैं, अक्रियावादी होते हैं, या अज्ञानवादी होते हैं, या विनयवादी होते हैं। गोयमा क्रिया वाई भी जा बेणीय वाई भी, है गौतम क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी भी होते हैं, अज्ञानवादी भी होते हैं, विनयवादी भी होते हैं। सलेसाण भंते निरया किं क्रिया वाई एवं चे एवं जाव कावलेसा कर्ण पकिया क्रिया विवज्जिया। एवं एण कमेण ज चैव जीवाण वक्तव्या स चैव निरयाण वक्तव्या भी जाव अणगारो उत्ता। नवरंग जंग अत्थितं भाणी अब्बं से संgne भन्नाई जाहा निरया एवं जाव खनिय कुमारा। सलेसाण भंते निरया की क्रिया वाई एवं चेहे भगवत सलेशी। लेशा सहित नारकी क्या क्रियावादी है, अक्रियावादी है, अज्ञानवादी है, या विनयवादी है। एवं चे इसी प्रकार कहना मतलब सलेशी नार की क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी भी होते हैं, विनयवाद अज्ञानवादी भी होते हैं, विनयवादी भी होते हैं। एवं जाव काव लेशा नरकों में 3 लेशाएं पाई जाती हैं, ऐसे कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कपोत लेशा वाले। इनका एक जैसा ही उत्तर होगा। चारों प्रकार के बाद इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि 7वीं नरक तक तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं।
अपर्याप्त अवस्था में पहली 6 नरकों में 2 दृष्टि, अपर्याप्त अवस्था में पहली 6 नरकों में 2 हैं, पर्याप्त में तीनों हैं। 7वीं नरक में अपर्याप्त दशा में मिथ्या दृष्टि है और पर्याप्त अवस्था में तीनों है, लेकिन आयु के समय, आयु बंध के समय और मृत्यु के समय नियम से वह मिथ्या दृष्टि होंगे। 7वीं नरक है नारकी का निष्कर्ष निकला और पर्याप्त अवस्था में, दूसरा आयु बंध के समय और तीसरा जो है मृत्यु के समय को क्या होंगे, नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे। क्योंकि सम्यक दृष्टि नारकी जो है वो त्रियंचायु का बंद नहीं करता, 7वीं नरक का नियम से त्रियंचायु का बंद करता है। तो इसका मतलब त्रियंचायु का बंद कर रहा है तो उसका अंतिम वो आयु बंद के समय सम्यक दृष्टि भी नहीं होगा, और मृत्यु के समय जब वहां से आते हैं तो वो क्या होंगे, मिथ्या दृष्टि बन जाएंगे। तो इस प्रकार कहा कि ये नारकी जो है कृष्ण लेशिया वाले, नील लेशिया वाले, कपोत लेशिया वाले, तीनों जो है इनमें चारों प्रकार के वाद पाए जाते हैं। क्रियावादी भी होते हैं, अक्रियावादी भी, अज्ञानवादी भी और विनयवादी भी। कर्ण पक्षिया क्रिया विवजिया। हे भगवान, जो कृष्ण पाक्षिक नारकी है क्या वो क्रियावादी है, अक्रियावादी, अज्ञानवादी या विनयवादी है? क्रियावजिया, क्रियावाद को छोड़ करके तीनों का कहना। कृष्ण पाक्षिक नारकी क्रियावादी नहीं है, अक्रियावादी भी हो सकते हैं, अज्ञानवादी भी हो सकते हैं और विनयवादी भी हो सकते हैं। एवं एण क्रमेण, इस प्रकार इसी क्रम से जो से जीवाणु वक्तव्य, जो जीवों की वक्तव्यता कही जो इससे पहले, सच निर्याणु वक्तव्य व सार की सारी नारकियों की कहनी चाहिए। जाव अनागारोता अनाकार उपयोग तक। जैसे कृष्ण पाक्षिक तो नियम से वहां क्रियावाद नहीं होगा और बाकी 3 में कोई भी हो सकता है। शुक्ल पक्षी जीव में वहां चारों वाद हो सकते हैं। आगे दृष्टि सम्यक दृष्टि है वो नियम से क्या होगा, क्रियावादी। जो मिथ्या दृष्टि है उनमें 3 वाद कोई भी हो सकते हैं। जो मिश्र दृष्टि है तो उसके अज्ञानवाद, विनयवाद, ये 2 होंगे जो मिश्र दृष्टियों के हैं। आगे अज्ञान जो है, अज्ञान, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, विभंग ज्ञान, इनमें क्रियावादी नहीं होंगे, शेष तीनों कोई भी हो सकते हैं। जहाँ 5 ज्ञान की बात, ज्ञानी 5 ज्ञान की बात आएगी वो नियम से क्रियावादी होंगे, दूसरे वाद उनमें नहीं पाए जाएंगे। जहाँ 4 संज्ञा की बात आएगी वहां पर चारों वाद हो सकते हो होते हैं। और जहाँ 9 संज्ञोपयुक्त की बात आएगी तो वो नियम से क्रियावादी होंगे, शेष 3 का निषेध करना। जहाँ वेद की बात है तो तीनों वेदों में चारों वाद होते हैं। जहाँ अवेदी की बात आएगी वहां पर क्रियावादी होंगे, लेकिन ये अवस्थाएं नरक में नहीं पाई जाती। जैसे मन प्रेम ज्ञान, केवल ज्ञान, ये नरक में नहीं पाए जाते। अवेदी अवस्था नरक में नहीं पाई जाती। 9 संज्ञोपयुक्त नरक में नहीं पाए जाते, इसलिए वहां पर ये बोल नहीं उठेंगे। तो उसके आगे कषाय का, चारों कषायों में चारों बात पाए जाते हैं। जहाँ नारकियों के आएंगे क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में। और नरक में अकषाय अवस्था नहीं है, इसलिए वो प्रश्न नहीं उठेगा। आगे जहाँ योग की बात है, योगों में चारों बात पाए जाते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग। और योगी का बोल केवल मनुष्यों में आता है, नारकियों में, बाकी और किसी में नहीं आएगा। जहाँ उपयोग साकार अनाकार है तो जहाँ पर चारों बाद आएंगे। तो बताया है अनाकार उपयोग का नवरंग जंग अति तंग भाणी अबंग। नारकियों के अंदर जो जो बोल पाया जाता है वह कहना चाहिए, जो नहीं पाया जाता वो नहीं कहना चाहिए। आगे शेषंग न भन्नाई, शेष नहीं कहा जाता है। जहाँ निरैया एवं जाव स्थानीय कुमारा, इस प्रकार जैसे नारकियों का कहा ऐसे स्थानीय कुमारों तक कहना।
अब नारकियों में तो 3 लेशियां कहीं, लेकिन भवनपतियों में 4 लेशियाएं आ जाएंगी। बाकी बोल जैसे नारकियों के कहे वैसे कहने। जिनका निषेध नारकियों में आया उनका निषेध इनके भी आएगा। कोटवे कायाण भत्ते के क्रिया वाई पुच्छा गोयमा नो क्रिया वाई अक्रिया वाई में अन्नान्य वाई में नो भेणीय वाई एवं कुटभी कायाण जंग अति तत् सवत्थ भी ए आई दो मझिल गाय समो सरनाई जाव अनगारो उत्तामी एवं जाव चौरिंद्रियाण सब ठाणे सोए आई चेव मझिल गाय दो समो सरनाई समत नाणे ही भी ए आणी चेव मझिल गाय दो समो सरनाई पांचन्य त्रेख जोनिया जाहा जीवा नवरंग जंग अत्यतंग भाणी अब्बा गुणुसा जाहा जीवा तहेव निरव से संपाणवंतर जोइस्य भेमानिया जहाँ असुर कुमार गा उडमी कायाण भक्त की क्रिया वाई पुछा है भगवान पृथ्वी कायिक जीव क्या क्रियावादी है अक्रियावादी है अज्ञानवादी है या विनयवादी है गोयमा नो क्रियावाई है गौतम वे क्रियावादी नहीं है क्योंकि एकांत मिथ्या दृष्टि होती है अक्रियावादी वे अक्रियावादी भी होते हैं अनार्यवादी भी अज्ञानवादी भी होते हैं नो विनय वाई लेकिन वह विनयवादी नहीं होते। वह दो बात पाए जाते हैं अक्रियावाद और अज्ञानवाद। एवं पुडवी कायाण जंग अर्थी तथ सवत्त भी ए आई दो मच्छिलाई समो सरनाई जाव अनगारोता भी। इस प्रकार पृथ्वी कायिक जीवों के जो बोल होते हैं वे सारे के सारे कहने, लेकिन उनमें जो दो मध्य के समसरण कहने अनाकार उपयोग तक। अब इनको चलाया जाए तो जैसे पृथ्वी का एक जीव है, लेशा 4 लेशों की वेक्षा से पूछा जाएगा, वही 2 बात बीच वाले कहेंगे। और जहाँ कृष्ण पक्षी की बात है तो वो क्या होंगे, वहां जहां पर भी ये 2 बोल ही आएंगे। शुक्ल पक्ष वाले हैं तो वहां भी 2 ही बोल आएंगे। जहां दृष्टि की बात है तो मिथ्या दृष्टि है, उसमें भी 2 बोल आएंगे। अज्ञान है, मति अज्ञान श्रुत ज्ञान, वहां भी 2 बोल। अब आगे ज्ञान वहां पर है नहीं, 4 संज्ञाएं तो यही 2 बात आएगी। वेद नपुंसक वेद है, जहां पर भी 2 वाक्य, शायों में भी एक काय योग है, वहां भी सकार अनाकार में भी ये दोनों ही बात आएंगे। एवं जाव चौर इंद्रियाण, इस प्रकार 4 इंद्रियों तक, जैसे पृथ्वी कायिक जीवों के 2 भाग कहे, ऐसे चतुर अपकाय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय द्विन्द्रिय त्रिन्द्रिय चतुर्न्द्रिय जीवों तक ऐसे ही कहना। सब ठाणेसु एआई च मध्यल गाय दो समो शरणाई, सभी स्थानों में ये दोनों मध्यम समो शरण कहना। समर्थ नाणे भी नाणे ही भी एआणी च मध्यल गाय दो समो शरणाई। सम्यक्त्व मतलब जो साधन सम्यक्त्व विकलेंद्रियों में पाया जाता है, आभिनिबोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान उनमें पाया जाता है, उनकी अपेक्षा से ये 2 मध्य के समो शरण कहने। पांचेंद्रिय त्रिक जोड़ियां जहा जीवा, पंचेंद्रिय त्रियंचों के ऐसे कहना जैसे जीवों के कहा था। जैसे पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, उनमें लेशा की अपेक्षा 6 लेशाएं पाई जाती हैं, तो वहां पर चारों वाद आएंगे। कृष्ण पाक्षिक में वहां पर क्रियावाद को छोड़ करके 3 वाद कहने। शुक्ल पक्षी में चारों वाद आ जाएंगे। दृष्टियां जहां सम्यक दृष्टियां है तो वहां पर क्रियावाद आएगा। जहां पर मिथ्या दृष्टि है वहां पर 3 वाद आएंगे। जहां मिश्र दृष्टि है वहां पर 2 वाद आएंगे, अज्ञानवाद और विनयवाद। और जहां पर अज्ञानवाद है तो तीनों अज्ञानों में जहां पर क्रियावाद को छोड़ करके तीनों वाद आएंगे। जहां ज्ञान है, आभिनिबोधि ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान है, तो वहां पर केवल क्रियावाद का आएगा, बाकी का निषेध होगा। जहाँ चारों संज्ञाओं का वर्ण है तो वहां पर चारों वाद हैं।
और जहां पर नो संयोग युक्त नहीं पाए जाते, वेदों में भी चारों कहने अवेदी इनके नहीं होते, कषायों में भी चारे कहने अकषाय इनके नहीं होता, योगों में भी चारों कहने जहां अयोगी नहीं होते, उपयोग सकार अनाकार उपयोग में भी चारों बाद कहने। तो नवरंग जंग अस्थि तंग भाणी पंचेंद्रिय त्रिंचों में जो बोल पाए जाते हैं उनका ही कथन करना। मनुष्य जहाँ जीवाता है वह निर्विशेषं, मनुष्यों का ऐसे कहना जैसे जीवों का सारा कहा, क्योंकि मनुष्यों में तो सारे बोल पाए जाते हैं। बाणवंतर ज्योतिषीय विमानिया जहाँ असुर कुमारा, बाण व्यंतर ज्योतिषी विमानी किनके ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों के। अब आयु वध को लेकर के इस बाद वाला जीव कैसी आयु का बंध कर, इसका प्रकरण आएगा। तो कल तो रविवार है, तो सोमवार को जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोहे सब साहुण, केशो पंच नमोकारो, सम पावपणासनो, मंगलानंद संदेशन, परमं भवाई मंगलम। श्री चतारिमंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली नतो धम्मो मंगलम, चत्वारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख से।